नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम सोल्व करने जा रहे हैं DSSB TGT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट 6। तो ये है 1/10/2021 का शिफ्ट सेकंड फीमेल पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो उत्तरी गोलार्ध खालिस्तान प्राप्त करेगा। पहला है कम मात्रा में सूर्य तप और दूसरा है गर्मी का मौसम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल एक सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वेदीय आग्नेय चट्टान का सही उदाहरण है। पहला है ऑब्सिडियन, दूसरा है बेसाल्ट, तीसरा है एंडेसाइट और लास्ट है ग्रेनाइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रेनाइट। नेक्स्ट है, एक घूर्णन पृथ्वी पर ऊपर वाले हिस्से और निचली स्थित घाटियों के बीच एक यांत्रिक स्थिरता को खालिस्तान कहा जाता है। पहला है आइसोएलाइन, दूसरा है आइसोबार, तीसरा है आइसोस्टेसी और लास्ट है आइसोनियत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइसोस्टेसी। नेक्स्ट है, रचनात्मक प्लेट मार्जिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है इन प्लेट मार्जिन को अपसारी प्लेट मार्जिन भी कहा जाता है। दूसरा है नई समुद्री भूपट्टी लगातार बनती रहती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों के दोनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ठंडी हवा के रूप में अभिलक्षित किया जाता है। पहला है सिरोको, दूसरा है मिस्ट्रोल, सी है जोंडा और डी है हरमटन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिस्ट्रोल। नेक्स्ट है, किस प्रकार के जलवायु को वर्ष भर सूर्य तप और बहुत कम तापमान के सामान्य अनुपस्थिति द्वारा अभिलक्षित किया जाता है। पहला है मानसूनी जलवायु, टुंड्रा जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु और डी है सवाना जलवायु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सवाना जलवायु। गर्म सतह पर ठंडी हवा के परिवहन के कारण बनने वाले कोहरा खालिस्तान होता है। पहला है धरातलीय कोहरा, दूसरा है भाप कोहरा, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कोहरा और लास्ट है समुद्री कोहरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाप कोहरा। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सुपरनोवा परिकल्पना से संबंधित। पहला है H.N. रसेल, एफ होयल, बी लेविन और डी है बर्नहार्डस वारेनियस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एफ होयल। नेक्स्ट है, पूरी पृथ्वी खालिस्तान को समान दिन और समान रातों का अनुभव करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 21 मार्च को पृथ्वी समान दिन और समान रातों का अनुभव करती है। इसके साथ साथ 23 सितंबर को भी समान दिन और समान रात होते हैं। 2 दिन होते हैं, एक 21 मार्च को और दूसरा होता है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को समान दिन और समान रात होते हैं। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजनाएं FYPS किस समाज की केंद्रीयकृत योजनाएं। तो पहला होगा फासीवाद, पूंजीवाद, समाजवादी और सौपरिवाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समाजवादी समाज की योजना है ये। नेक्स्ट है, 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले। इस शिखर सम्मेलन को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो पहला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन, पृथ्वी के लिए विश्वव्यापी निधि, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटक संगठन और डी है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन। स्थलाकृति मानचित्रों पर उच्चावच का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो पहला है ह्यूचर और दूसरा है पहाड़ी छायांकरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों के दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, डेक्कन ट्रेप निम्नलिखित में से किस कालखंड में बनना शुरू हुआ था। पहला है क्रिस्टेशियस काल में, दूसरा है सिलूरियन काल में, तीसरा है कार्बेनिफेरस काल में और डी है कैम्ब्रियन काल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रिस्टेशियस काल में। नेक्स्ट है, देश में किस भारतीय वन का सबसे कम वन क्षेत्र है। पहला है उष्णकटिबंधीय कंटकी वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तीसरा है उल्पाइन और उप अल्पाइन वन और डी है मैंग्रोव वन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैंग्रोव वन। ये मैंग्रोव है, मैंग्रोव। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या संरचना का आर्थिक गुण है? पहला है लिंग अनुपात, दूसरा है आयु वृद्धि, तीसरा है व्यावसायिक संरचना और लास्ट है साक्षरता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यावसायिक संरचना। नेक्स्ट है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तिरछे उन्मुख क्लाइमोग्राफ खालिस्तान प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मानसून का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र में से एक है? अहमदाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र, श्रीनगर विशेष आर्थिक क्षेत्र, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र और डी है चेन्नई विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र। भारत में टोटल 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, यानी कि सीज क्षेत्र हैं, विशेष 7 क्षेत्र, जिसमें पहला है कांडला जो कांडला गुजरात में, दूसरा है SEEPZ सीज ये मुंबई महाराष्ट्र में, तीसरा है नोएडा सीज ये उत्तर प्रदेश में है, चौथा है MEPZ सीज ये चेन्नई तमिलनाडु में, इससे अगला है कोचीन सीज ये कोचीन केरल में, छठवां है फाल्टा सीज ये फाल्टा पश्चिम बंगाल में और लास्ट 7वां विशाखापट्टनम सीज विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है यह भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में प्रचलित है, दूसरा है सारा काम हाथ के औजारों से होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों सही है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नमक का संयोजन समुद्री जल में उनके प्रतिशत के अवरोही क्रम में सही ढंग से क्रमित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड और फिर उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव विविधता हानि का मानव जनित कारण है? पहला है वनों की कटाई और निर्माण कार्यों के कारण पौधों और जानवरों की प्रजातियों के आवासों का विखंडन, दूसरा है पूरी तरह से अलग पारिस्थितिकी तंत्र में विदेशित प्रजातियों का साभिप्राय या अज्ञानकृत परिचय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये दोनों के दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? पहला है चीन, USA, फ्रांस और जापान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि USA अमेरिका। क्वेश्चन है प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली PTWS खालिस्तान में स्थापित की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ये 1965 में स्थापित की गई थी, ए, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्जात खतरा है? पहला है ज्वालामुखी आपदा, दूसरा है सुनामी आपदा, तीसरा है भूकंप। तो इसका सही आंसर होगा ये तीनों के तीनों ही सही है। नेक्स्ट है लाभ अधिकतमकरण के लो सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है औद्योगिक अवस्थिति एकाधिकार प्रतियोगिता की स्थितियों द्वारा अभिलक्षित होती है, दूसरा है किसी उद्योग की अवस्थिति में मांग को सबसे महत्वपूर्ण चर माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों के दोनों ही सही हैं। ग्रेटर हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है वे लघु हिमालय और शिवालिक की तुलना में कम वर्षा प्राप्त करते हैं, दूसरा है धौलागिरी पर्वत श्रृंखला इसी क्षेत्र में अवस्थित है, तीसरा है यह लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी रेशे वाली फसल काली मिट्टी पर उगाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कपास काली मिट्टी पर उगाई जाती है। नेक्स्ट है अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर और सतोपत ग्लेशियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र गति वाले भूस्खलन का एक प्रकार है? पहला है रॉक स्लाइड और दूसरा है मड फ्लो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल एक सही है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र में करेवा मिट्टी पाई जाती है? तो पहला है झारखंड, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर और लास्ट है डी, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिम बंगाल में करेवा मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है मृदा परिच्छेद में किस संस्तर को ऊपरी मृदा कहा जाता है? सी संस्तर को, बी संस्तर को, ए संस्तर को और ई संस्तर को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए संस्तर को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है? मिजोरम, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा। इसका सही आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर से होकर गुजरता है ये NH1। नेक्स्ट है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो
रूस, भारत, ब्राज़ील और चीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चीन चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला लाभहीन कारक कौन सा है? पहला है उद्यमिता, बाजार अपूर्णता, पूंजी निर्माण, कृषि का मशीनीकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाजार अपूर्णता आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला लाभहीन कारक है। नेक्स्ट है संधारणीय कृषि निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को एकीकृत करती है? पहला है पर्यावरणीय स्वास्थ्य, दूसरा है आर्थिक लाभप्रदता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र में खालिस्तान के जैसे आर्थिक क्रियाकलाप शामिल होते हैं। पहला है वानिकी, दूसरा है खनन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोनों के दोनों सही हैं। वानिकी और खनन दोनों के दोनों प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन के लिए एक प्ररूपी समुदाय आकस्मिकता योजना में निम्नलिखित में से कौन से चरण शामिल होते हैं? पहला है प्रारंभिक जागरूकता और घनिष्ठता निर्माण, दूसरा है समुदाय की रूपरेखा को रेखांकित करना, तीसरा है कार्यबलों का क्षमता निर्माण करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तीनों के तीनों ही सही हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी विद्यमान है? पहला है मौसमी बेरोजगारी, दूसरा है शिक्षित बेरोजगारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मौसमी बेरोजगारी केवल एक सही है। नेक्स्ट है वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अग्रिमता देता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। विनिमय दर, बैंक दर, रेपो दर और उधार संबंधी दर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बैंक दर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट नियंत्रण की गुणात्मकता लिखता है? तो पहला है चयनात्मकता क्रेडिट नियंत्रण, खुला बाजार परिचालन, नकदी आरक्षित निधि अनुपात, डी है सीमांत स्थायी सुविधा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चयनात्मक क्रेडिट नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था एक आश्रित अर्थव्यवस्था थी, दूसरा है इसमें उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के सभी निशान थे, तीसरा है कृषि अति संकुलित थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तीनों के तीनों सही हैं। नेक्स्ट है दिए गए बैंकों में सभी सार्वजनिक बैंकों के बैंक के सिवाय पंजाब और सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और डी है यस बैंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यस बैंक। नेक्स्ट है ट्रेजरी बिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय केंद्र सरकार का दीर्घकालिक उधार ग्रहण साधन, दूसरा है वे 1 वर्ष से भी कम समय में परिपक्व हो जाते हैं, तीसरा है वे भारत के वाणिज्य बैंकों के माध्यम से जारी किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पहला और दूसरा सही है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पे इनकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।